आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाले एक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 आपके बीच लेकर के उपस्थित हूं। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स, और बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है। कलम और कागज की सहायता से आप अशांत वातावरण में भी ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। साथियों, अगर आप किसी कारणवश ऐसे वातावरण में हैं जहां शोरगुल हो रहा है, तो वहां अध्ययन का तरीका आप इस तरह अपना सकते हैं कि आप लिख करके उस विषय वस्तु को पढ़िए, तो उस अवस्था में आपका ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित होगा उस विषय वस्तु पर। तो आज की इस पाठचर्या को इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। लोक ऋण किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो लोक ऋण कृति विवेकी राय की रचना है। 1977 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि हादसे आत्मकथा की रचनाकार कौन है। हादसे आत्मकथा की रचनाकार रमणिका गुप्ता हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है। प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय द्वारा लिखी गई रचना। 1968 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 4, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि शरणागत कहानी के कहानीकार कौन है। शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का व्याकरण, इस व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 7 है उच्छ्वास वीणा गुंजन इन काव्यकृतियों के रचनाकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि यमुना के प्रति कविता के रचयिता कौन है। यमुना के प्रति रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो यह पंक्तियां मीराबाई की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यह रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, राजा निर्वंशिया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। राजा निर्वंशिया कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन काल क्या है। तो कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 13, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा द्वारा सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक नाटक की पात्र है। 1975 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 14, मुड़ेर पर सूरज आत्मकथा के लेखक कौन है। मुड़ेर पर सूरज आत्मकथा रामविलास शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, भक्ति सर्वस्व प्रेम प्रलाप यह काव्यकृतियां किसकी हैं। जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 16 है कि रामदहिन मिश्र द्वारा लिखा गया रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श, इस कृति का प्रकाशन काल आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षात्मक रचना है। तो जवाब हो जाएगा
परमानंद श्रीवास्तव की। अगला प्रश्न है कि चंपा बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा आकाशदीप। अगला प्रश्न है कि कठगुलाब कृति की रचनाकार कौन है? कठगुलाब रचना मृदुला गर्ग की रचना है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 1971 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा विधा की रचना है। 1986 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रूपक रहस्य कृति के रचनाकार कौन है? तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है। प्रश्न संख्या 23 है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा देने वाले आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है कि टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है? टूटना कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अनारो, बेगाने घर में, गंजी इन उपन्यासों के लेखक कौन हैं? जवाब हो जाएगा मंजुल भगत द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अनारो 1977 ईस्वी का, बेगाने घर में 1978 ईस्वी और गंजी 1995 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि ए लड़की किसकी रचना है? तो ए लड़की कृति की रचनाकार कृष्णा सोपती है। अगला प्रश्न है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता यह निबंध लिखने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के रचनाकार हीरा डोम है। अगला प्रश्न है कि हल्कू मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? हल्कू और मुन्नी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पूस की रात कहानी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार पूरन दास हैं। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कृति के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा रचना धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता कहने वाले मिडिल्टन मरे हैं। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग नाटक के नाटककार मीराकांत हैं। अगला प्रश्न है कि पीली आंधी कृति की रचनाकार कौन है? पीली आंधी कृति प्रभा खेतान की रचना है। 1996 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि अपनी केवल धार किसकी रचना है? अपनी केवल धार रचना के रचनाकार अरुण कमल हैं। 1980 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है इस कृति के लेखक कौन है? जंगल जहां शुरू होता है यह संजीव की रचना है। 2000 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? राम की लड़ाई नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति प्रसंग कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति प्रसंग कविता राजकमल चौधरी की है। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक के नाटककार कौन है? पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है।
अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण कृति की रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी का आचार्य विश्वनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है कि शोभा यात्रा कहानी का प्रकाशन काल क्या है? शोभा यात्रा कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि नीण का निर्माण फिर आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? नीण का निर्माण फिर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 1970 ईस्वी रचना का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। यह यात्रा साहित्य है 1948 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल किस विधा की रचना है? गुलाब और बुलबुल गजल विधा की रचना है, त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखी गई। आगे, सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुदामा पांडे धूमिल को उनकी रचना कल सुनना मुझे काव्य कृति के लिए 1979 ईस्वी में सम्मानित किया गया। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? मछली घर नामक काव्य संग्रह विजय देवनारायण शाही का है। आगे, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया समीक्षात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।